बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक कॉलोनी में दौरान गश्त मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार आदिल की शहादत के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। अतराफ की गलियों में सर्चिंग का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाए वकवा पे और अब से कुछ देर कबल जो है वो मंशियात फरोशों और पुलिस के माबैन जो है वो एक मुकाबला हुआ, जिसमें एक जो है वो पुलिस एहलकार जिसकी शनाख्त आदिल के नाम से हुई वो शहीद हुआ। यही वो मुकाम है जहाँ पे ये अब से कुछ देर कबल फायरिंग हुई और ये वो जगह थी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंशियात फरोश जो है वो यहाँ पे मंशियात फ़रोख्त कर रहे थे और इस वक्त क्राइम सीन यूनिट जो है वो मौका मुआयना पे पहुँच चुका है और मौका मुआयना का जो है वो मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया है, जिसमें बताया है कि 19 जो है वो बुलेट यहाँ से बरामद की हैं। तो इतना जो है वो यहाँ पे फायरिंग हुई है पुलिस और मंशियात फरोशों के दरमियान। इसी मुकाम पे जो है वो यहाँ पे ये फ़रोख्त कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ साहब जो है मौजूद हैं एहलकार, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा अभी इस वक्त राइट नाउ जो है वो क्या जो है वो प्रोग्रेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ऑपरेशन शुरू किया है जनाब एसएसपी फैज़ान साहब की जो है ना हदायत पर ऑपरेशन शुरू किया गया है इलाके में, कमाडी डिवीज़न के इलाके में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, गुटखा मावा वालों के ख़िलाफ़। तो इसी सिलसिले में हमारी पुलिस पार्टी गश्त पर थी, तो दौरान गश्त जो है ना इतला मिली कि जो है ना इधर कोई मंशियात फरोश हैं। तो उसी इतला पे वो इधर आए, जब उनको घेरा डाला है तो दो तरफा फायरिंग हुई है, तो जिसमें जो है ना हमारा जवान एक मौके पे ज़ख्मी हो गया और एक उनका जो है ना जो टेररिस्ट था वो भी ज़ख्मी हुआ है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी, वो बंदा जो ज़ख्मी हुआ है, जो इतला है कि ज़ख्मी हुआ है, वो अभी इस वक्त कहाँ है और यहाँ पे क्या मंशियात का गढ़ बहुत ज़्यादा बन चुका है और कि ये खुलेआम जो है पुलिस के एहलकार के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं? खुलेआम ये तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हैं। असल में जम गफीर इधर होता है, पब्लिक ज़्यादा है, अवाम ज़्यादा है, उसका फ़ायदा उठाते हुए अब जल्दी में नहीं पता चलता कि कौन जो है ना गलत है कौन सही है, कि हमने गलत आदमी को हाथ डालना होता है ना कि जो है ना सही आदमी को। तो जल्दबाजी में जो है ना वो यानी कि फ़ायर किया उन्होंने जवानों के ऊपर, जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की है, तो वो पब्लिक का फ़ायदा उठाते हुए इधर तंग गलियों में वो फरार हो गए और है उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार हो जाए। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो पुलिस एहलकार हैं वो उनका यही कहना है कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो मंशियात फरोश हैं, एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली जो कि एसएसपी खिमाड़ी हैं, उनकी जो हिदायत है कि मंशियात फरोशों के ऊपर जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाए और उसके जो है उस सिले में जो एहलकार थे, 4 एहलकार थे मोटरसाइकिल पे, 2 मोटरसाइकिल पे वो यहाँ पे आए और मंशियात फरोशों को पकड़ने के लिए, जिसमें दोनों जो है वो मंशियात फरोशों और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई, जिसमें एहलकार जो है वो शहीद हुआ और पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़िमान को जिन्होंने फायरिंग की है उनको जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अब आपको बताएं, बिजली के मीटर और जंपर काटने के बाद टिम्बर मार्केट के ताजर और अहले इलाका का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज, वाक़े में मुलव्वस अमले को पुलिस के हवाले कर दिया गया। शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट। बिलिंग और बिजली के दम फराहमी पर टिम्बर मार्केट ताजरों ने एहतजाजी बिल जमा कराने से इनकार किया तो के इलेक्ट्रिक का अमला मीटर उतारने और जंपर काटने पहुंच गया। जैसे ही के इलेक्ट्रिक अमले ने जंपर काटा तो अहले इलाका ने अमले को पकड़ लिया। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने अमले को अपनी हिफाजत में ले लिया। अवाम में इश्तियाल था, उसको हमने अपने कस्टडी में लेके इनको बिठाया था, अब पुलिस के हवाले कर दिया है। एसएसपी सिटी की मुझे कॉल आई है, कर्नल अब्बास जो इनके हैं उनकी कॉल मुझे आई है और वो लोग चाह रहे हैं कि ये मामला थाने में बैठ गया। लो हमने तो पुलिस के हवाले कर दिया है, कानूनी तौर पर हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, अब कानून जाने, पुलिस जाने, के ही जाने। ऑल कराची ताजिर अलायंस के जनरल सेक्रेटरी ताहिर अब्बासी ने बताया कि इलाके में बिजली नहीं आती, अगर ये के इलेक्ट्रिक का अमला आवाम के हत्थे चढ़ जाता तो आईना कुछ और होता। आज भी जो के इलेक्ट्रिक का अमला बिल्कुल एक गुंडागर्दी के रूप में लाउड स्पीकरें लेके अपनी मार्केटों में हमारे नायब सदर हैं कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के, उनके जो है ना जंपर को, उनके जो गोदाम के जंपर को काट के ले गए। उसके बाद वो आए इलाके में मीटर्स निकालने के लिए, जबकि किसी के ऊपर सिर्फ 1 महीना, अभी ड्यू डेट में 7 दिन बाकी है, बावजूद उसके वो बाकायदा गुंडागर्दी कर रही थी। तो पब्लिक में इश्तहाल है, पब्लिक में गुस्सा है, वो अपने गुस्सा निकालने के लिए पब्लिक सर चढ़ी थी। अगर हमारे एसोसिएशन के अहदेदारान नहीं पहुंचते, अगर हमारी मार्केट के दुकानदार नहीं पहुंचते तो आज नक्शा कुछ और होता। अहले इलाका और मार्केट के दुकानदार भी बड़ी तादाद में पहुंच गए और कहा कि इलाके में बिजली नहीं आती, ऊपर से भारी भारी बिल मिल रहे हैं। घंटे दिन में बाद लाइट जाती है, बिल्कुल लाइट नहीं होती है और इसके बावजूद इतना बिल आता है हमारा। इस महीने दुकान पे मेरा काम हुआ ही नहीं है और मेरा बिल आया 32,000 रुपए। एक तो मेरा मीटर है नहीं, कोई लाइन है नहीं, इसकी वजह बावजूद फिर भी बिल हमें के इलेक्ट्रॉनिक
भेज रहा है। बार बार वहाँ पर हमने जाके रिक्वेस्ट की है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो वो थोड़ी है कि क्या कि तुम लोग जो भी चाहे वो तुम्हारे दिल में आए वो तुम लोग करो। और बिल भी इतने 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार बिल देते हैं। देखो ये रे बिल भी। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने के इलेक्ट्रिक अमले को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने थाने ले जाकर ताजिर बिरादरी, आवाम और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुज़ाकरात किए, जबकि बगैर नोटिस मीटर और जंपर क्यों उतारने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। शहरी कायद में बिजली की लोड शेडिंग से तजारती मराकज़ के साथ छोटी मार्केटें भी मुतासर हो गईं। ताजर कहते हैं कारोबार तबाह हो गया, बिजली के बिल कैसे अदा करें। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। तवानाई के बहरान ने कारोबारी सरगर्मियां मांद कर दी। बिजली ना होने से ईदगाह की लोहा मार्केट में लोहे से कढ़ाइयाँ, चूल्हे, हथौड़ियाँ और दीगर छोटी छोटी अशिया बनाने वाले भी मायूस। दुकानदारों ने शिकवा किया कि बिजली जाने का कोई शेड्यूल ही नहीं है। सुबह 10-10:30 बजे जाती है तो 12 बजे लाइट आती है। बिल को देखो, बिजली वाले अल्लाह के बंदे 2-2 महीने का इतना बिल भेज देंगे, परेशान कर। हर आदमी परेशान है। कोई दुनिया के अंदर, ये मुल्क के अंदर कोई सुकून नहीं है। कारीगर भी बिजली ना होने से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कहा कि लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गया। जब हम आते हैं तब लाइट नहीं होती। 12 बजे लाइट आती है, 2:30 बजे चली जाती है, फिर 4 बजे आती है, 5:30 बजे चली जाती है, फिर 7 बजे आती है, और जब हम बंद करके जाते हैं तो तकरीबन 10 बजे फिर लाइट चली जाती है। दुकानदारों का मुतालबा है कि बिजली चोरी को जवाज बनाकर मार्केट में लोड शेडिंग करने का सिलसिला खत्म किया जाए। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुंचा। नवालीन में भी इलाका मकीन लोड शेडिंग के बायस बिलबिला उठे। आयमा खान की रिपोर्ट। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों की तरह नवालैन में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इलाका मकीन बिलबिला उठे। कहा कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद न दिन को सुकून है न रात को चैन। बिजली का बिल 1 लाख रुपए आता है, हम गरीब आदमी किधर से भरेगा बोलो। 2 घंटा चलता है, कभी 3 घंटा है, एक टाइम में 3 घंटा। हाँ, रात को 10 बजे का 11 बजे का बाद फिर ये चलता है, लैंड देता है हमारे को। जी हाँ, हम लोग बिल भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? सबूत हमारा पास है, हम बिल भर रहे हैं। सही है ना। नवालैन के रिहायशियों ने हुकूमत से अपील की है कि इलाके में बिजली की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने बिजली के निर्खों में इजाफे के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस के बाहर भी धरने का इंदिया दे दिया। मज़ीद जानते हैं ताहम मलिक की रिपोर्ट में। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का बड़ा ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के बाद बिजली के नरखों में इजाफे पर मुतालिका अफसरान को आड़े हाथों ले लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आवाम को रिलीफ फराहम करने पर निगरां वजीर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो अभी 2 दिन कराची भी रहकर गए, लेकिन ये दानिशवराना बातें भूखे लोगों की समझ में नहीं आती। पूरा तबका, हुक्मरान तबका जो मिलकर लोगों को लूट रहा है, उनको खा रहा है, उनका हक मार रहा है, उनका इस्तेहसाल कर रहा है, आप उसको पॉइंट आउट नहीं करते। आप जालिमों की निशानदेही किए बगैर मुआशरे पर लेक्चर देते हैं। यह मसला इस तरह हल नहीं होता। हाफिज नईम उर रहमान बोले, बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के खिलाफ कल एहतजाज भी करेंगे। आने वाले वक्त में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे सकते हैं। तो कल यौम एहतजाज होगा और हमारे पास ये तजवीज़ ज़ेर गौर है और इसका गालिब इम्कान मौजूद है कि हम 1-2 दिन में, विफाक की अलामत है गवर्नर हाउस जो तमाम फैसलों के ज़िम्मेदार हैं, विफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर बिजली की कीमत के हवाले से, तो हम गवर्नर हाउस पे धरना देंगे और ये धरना हमारा तवील मुद्दत के लिए होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ज़राई टैक्स के हवाले से भी बात की और कहा कि हुकूमत उन लोगों पर टैक्स क्यों नहीं लगाती जिनकी मलकियत में 51% ज़राई ज़मीन है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। फीस में इजाफे के खिलाफ तलबा फट पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में तलबा तंजीमों का एहतजाज। तलबा ने एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटी रूट को बंद कर दिया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में।
इनका हुसूल मजीद मुश्किल, फीस में इजाफे पर उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा का सबर जवाब दे गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से सेमेस्टर फीस में इजाफे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में अब्दुल हक कैंपस के तलबा भी शामिल हो गए। तालिबे इल्मों ने मुजाहरे के दौरान यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हाथों में बैनर्स थामे तलबा ने कहा कि सेमेस्टर फीसों में 50 से 68% इजाफा कर दिया गया। फैसला तालिबे इल्मों के साथ नाइंसाफी है। तो इंतजामिया मुसलसल इस तरह के जुल्म ढा रही है तलबा पर, जिस पर तलबा मजीद दबता जा रहा है। फिर यहाँ पर फीसिस में इतना इजाफा कर दिया गया है 67.5% तक का इजाफा। ये तलबा पर जुल्म का पहाड़ बनकर ढहा है। बस हम अपने हुकूक के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं, तो हम इंतज़ामिया से बस गुजारिश करते हैं जो इतनी 70% 60% जो फीस इन लोगों ने बढ़ाई है, ये जुल्म में तलबा गरीब तलबा के ऊपर, हम गुजारिश करते हैं कि इनको जल्द अज जल्द जो ना मौखर करके जो ना दूसरा जो पहले के जो फीसिस थे वो लागू करें। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इंतजामिया ने फीस में इजाफे का फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। ताजिर बरादरी का कराची चैम्बर के खिलाफ एक बार फिर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। जनरल सेक्रेटरी ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद मकसूद फराज कहते हैं कि कराची चैम्बर छोटे ताजरों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करता है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज वसी करेंगे, ताजिर बरादरी ने इंदिया दे दिया। जनरल सेक्रेटरी ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद मकसूद फराज का कहना है कि जल्द इजलास तलब करके आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। सेंट्रल, लांडी और दीगर इलाकों में भी एहतजाज ज़ेरे गौर है। अच्छा, दूसरी जगहों पे जैसे लांडी, कोरंगी, मलिर औरंगी टाउन या शाह फैसल कॉलोनी या सेंटर का कोई एरिया हैदरी वगैरह, अब इसके अंदर हमारा ये फैसला आने वाले इजलासों में होगा कि आइंदा हम लोग कहाँ करते हैं, सेंटर में करते हैं, लांडी कोरंगी में करते हैं या किसी और एरिया में करते हैं। इंशाल्लाह ताला एक बड़ा ही एहतजाज होगा। मकसूद फराज बोले, कराची चैम्बर ताजिरों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। अब ताजिर कराची चैम्बर के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ चैम्बर के नुमाइंदों ने अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और हालिया जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी तादाद इलेक्शन में शरीक होती हुई नजर आएगी। ये मैं आपको पेशगोई इसलिए बता रहा हूँ कि लोग अब एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हैं। ताजिर रहनुमा ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान भी किया। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने यौमिया अजरत कमाने वालों के रोजगार को मुतासर कर दिया। दिहाड़ीदार मजदूर सारा दिन काम के मुंतज़िर रहने लगे। कहते हैं सारा दिन इंतजार के बाद भी काम ना मिलने पर मायूस होकर घरों को लौटते हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई हर शख्स की ही दुहाई। यौमिया उजरत कमाने वालों के रोजगार पर भी मुश्किल आई। दिहाड़ीदार मजदूर सारा दिन काम के मुंतज़िर रहने लगे। अपनी दुहाई सुनाते हुए कहा, कई रोज से बेरोजगार हैं। कमाई ना होने के सबब घर के खर्चात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। 15-15 दिन काम नहीं लगता है, हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अभी कभी होता है खाने को, कभी नहीं होता है। घर के हालात भी बुरे हैं। हम लोग रात को जो है ना ये फुटपैरी में सो जाते हैं। जब हमारे पास घर के मसाइल पैसा नहीं होता है तो हम इधर ही फुटपैरी में सो के गुजारा करते हैं, बच्चों गरीब से दूर हो के। मजदूर तबका सब रुल गया। अमीर जो ना उसको क्या परवाह है, वो तो अपना खा रहा है, कमा रहा है। उसकी तो बाहर से भी आमदनी, अंदर से भी है, हम कहाँ से लाएंगे। महंगाई से परेशान मजदूरों ने हुकूमत से रिलीफ की अपील की है। सुबह उम्मीद की किरणों से तुलू होने वाले सूरज के साथ ये यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर सारा दिन इसी ख्वाब में गुजार देते हैं कि कोई ग्राहक आएगा और इनका कारोबार चमकेगा। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 155 रुपये तक पहुंच गई है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने स्मगलिंग रोकने के लिए चेक पोस्टों के क़याम का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों को पर लग गए। अजनास मार्केट जोड़िया बाजार में चीनी 155 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने चीनी की कीमत में इजाफे की वजह बता दी। बोले, शुगर मिलर्स, स्मगलर्स और सट्टे माफिया चीनी की कीमत में इजाफे की वजह है। कीमतों में इजाफे के लिए शुगर मिल मालकान का कार्डल, सट्टा माफिया और स्मगलिंग कुंडी के इलाके से होती है, जो अपर पंजाब, लोअर पंजाब, सिंध, अपर सिंध सब जगह का स्टेशन एक ही है, कुंडी, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का। अगर उससे पहले चेक पोस्टें बना के उनको रोक लिया जाए तो ये इकदाम बहुत ही अच्छे इकदाम होंगे
और हो सकता है कि चीनी में करेक्शन आ जाए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि अफगानिस्तान में चीनी महंगी होने की वजह से पाकिस्तान से चीनी स्मगल हो रही है। इस स्मगलिंग की रोकथाम से चीनी की कीमत कम हो सकती है। 250-250 की चीनी अफगानिस्तान में बिक रही है, तो ये तो स्मगलिंग होगी। तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कुंडी इलाका है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिससे सिंध से भी जाती है, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सब जगह से स्टेशन वही है। इसको रोकना चाहिए, उन चौकियों को बंद करना चाहिए ताकि चीनी स्मगल होना बंद हो। महंगाई से सताई आवाम हुकूमत से अशिया खुरेनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा करती दिखाई दे रही है। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हाजिम भंगवार ने सिटी 21 की खबर का नोटिस ले लिया। पीपल्स चौरंगी बफर जोन से वाटर पंप चौरंगी जाने वाली सड़क की तामीर शुरू करा दी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिटी 21 की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर व म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम भंगवार का एक्शन, सड़क की तामीर शुरू करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर व म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हाजिम भंगवार कहते हैं कि पीपल्स चौरंगी से वाटर पंप जाने वाली सड़क की तामीर से नॉर्थ नाज़िमाबाद के दर्जनों ब्लॉक्स के मकीनों को सहूलत मिलेगी। आप जियोग्राफिकली पूरा सेटअप देखें तो वहाँ से जो 2 रोड आ रहे हैं, ज़ियाउद्दीन से लेके पूरा बफर जोन से लेके नमक बैंक से जो सारे सेक्टर्स हैं, सब यहाँ आके मेनली कनेक्ट होते हैं। तो ये बड़ा एक हैवी लोड लेता है हमारा रोड, तो इसकी बहुत मेरी ट्रैफिक भी यहाँ जमा हो सकती है, क्योंकि सारे जो मेन एग्जिट्स हैं यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो आपको गुलबर्ग पड़ता है, वहाँ से आपको नाज़िमाबाद लियाकताबाद पड़ेगा, यहाँ से आपको न्यू कराची पड़ेगा, तो एक तरीके से सेंटर पॉइंट भी है। शहरियों ने अशरा सफाई के बाद सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज करने को खुश आइंद करार दिया। जी बिल्कुल, ये हमारे जो हाजिम भंगवार साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काम करा है और 10 रोज़ा सफाई मुहिम इन्होंने करी है। ये रोड वगैरह आप देख रहे हैं बनवा रहे हैं, यहाँ से निकलना अज़ाब हो जाता है, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करवाया। रोज़ काम हो रहा है, रोज़ सफाई हो रही है। पहले यहाँ पीछे से गुजर नहीं सकते थे, इतना कचरा होता था। और ये चौरंगी पे भी अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, अभी हम खड़े हुए भी हैं और सब कुछ हो रहा है, काम भी चल रहा है। बफर जोन पीपल्स चौरंगी तक वाटर पंप सड़क का दूसरा ट्रैक मुकम्मल किए जाने पर शहरी सुख का सांस ले रहे हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ी से तरक्याती काम जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ, जिसमें शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मेयर को इलाके के मसाइल से आगाह किया है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हम तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। बल्दियाती नुमाइंदे शहर में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक हो गए। डिप्टी मेयर कराची ने डालमिया में ज़ेर तमीर लाल स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए डालमिया का दौरा किया। तफसीलात अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। शहर कायद में बल्दियाती नुमाइंदे तरक्याती कामों में तेजी के लिए मैदान में आ गए। डालमिया में जारी लाल स्पोर्ट्स ग्राउंड और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दौरा किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पहले मंसूबों में काम सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है। तरक्याती काम 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। विजिट पे आया हूँ, यहाँ पे देखा तो काफ़ी सुस्त रवि से काम चल रहा है और यहाँ पे इनके मसाइल थे, उनके लिए मैं ऑन द स्पॉट खुद आया हूँ ताकि मालूम हो सके कि किस स्पीड से ये काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ मैं मौजूद हूँ लाल स्पोर्ट के ग्राउंड में, क्लिक के तवस्सुल से काम चल रहा है। तो यहाँ उनके ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये एश्योर कराया है कि 3 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट कराएंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं हुआ तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। डिप्टी मेयर ने कहा कि अगर 3 माह में फुटबॉल ग्राउंड तामीर ना हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फोरपास की 8 रुकनी टीम ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क का दौरा किया। हथियों की सूरत हाल, नए पिंजरे की तामीर और दीगर मामलात का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील ने जू और सफारी की हथियों की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। साथ ही माजी में सोनिया और मलका में पैरासाइट की तस्दीक भी कर दी है। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। और पास की 8 रुकनी टीम ने सोनिया, मलका और मधुबालो की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सरबराह फोरपास टीम डॉक्टर आमिर खलील ने कहा कि माजी में सोनिया और मलका को भी पैरासाइट बीमारी के असरात थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके।
डॉक्टर आमिर खलील बोले कि 1 से 1.5 माह में हथनी मधुबाला को शिफ्ट किया जाएगा। तब तक इसकी ट्रेनिंग होगी ताकि इसे कंटेनर में मुंतकिल किया जा सके। अगर हथनी का पिंजरा बैनुल-अक़वामी तर्ज का ना हुआ तो हम इसे शिफ्टिंग की इजाज़त नहीं देंगे। This is the reason I was today with the team, with the director here, with the architect to make this possible in the coming few weeks. So we have a clear plan. The crate or the transport of Madubla is already prepared and is ready. Madubla need to be trained, and I want to be clear here. Training of the elephant, Madubla is not mean we train elephant for a circus. We train the elephant to be able and feel comfortable. सफारी पार्क में हथनी मधुबाला का पिंजरा इस वक्त 90% तामीर हुआ है। ताहम इंतजामिया ने पिंजरे की तामीर 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का दावा किया है। शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि डॉलर ने नई बुलंदियों को छू लिया, ट्रिपल सेंचुरी बना डाले। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर पहली बार 300 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया, 314 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर प्रेशर है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, निगरां हुकूमत का बड़ा इम्तिहान, रुपया तारीखी कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की पहली बार ट्रिपल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 299 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 300 रुपए 22 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। निगरां हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 रुपए से जायद महंगा हो चुका है। 16 माह में अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में 180 रुपए से बढ़कर 300 रुपए तक जा पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा रुपए की बेकदरी नहीं देखी गई कि आज इंटरबैंक में 300 रुपए से ऊपर चला गया डॉलर और ओपन मार्केट में 315 रुपए। और पाकिस्तान की तारीख का मैं कहता हूँ शाहतरीन दिन था, माशी तौर पे अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, हर एक के लिए लम्हा फिक्रिया है। ओपन मार्केट में मारुति दरम 70 पैसे महंगा होकर 87 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बाद स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आ गई। मार्केट में दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानियां काम कर गयीं। स्टॉक मार्केट में ताजरों का एतमाद बहाल हो गया। गुज़िश्ता रोज निगरां वज़ीर आज़म ने ताजरों से मुलाकात में मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी का रुझान देखा गया। खबर ये कि प्राइम मिनिस्टर जो निगरां प्राइम मिनिस्टर ने कल मीटिंग की थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अपनी टीम के साथ, तो उसमें बहुत अच्छी बातें हुई और प्लस वो अपनी टीम के साथ उन्होंने कहा है कि जो किसी के इशूज़ हैं वो हमें बताएं, हम दोनों तरफ से बात होगी, हम बताएंगे आपको क्या कर सकते हैं, आप बताएं क्या आप चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि इससे देखिए कॉन्फिडेंस जब बहाल होता है तो इन्वेस्टर भी देख रहा होता है। ऑब्वियसली मीडिया में सारी चीज़ें आ रही होती, तब तो व्हाट्सअप ग्रुपों में सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो यही वजह है कि एक कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। मार्केट में दिन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट के इजाफे से 47,750 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट में 12.78 अरब रुपए मालियत के 25.15 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। दिन भर 315 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें से 174 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 114 शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। निगरान सूबाई हुकूमत ने कारोंझर पहाड़ समेत दीगर मादनियात का सूबे भर में जियोलॉजिकल सर्वे कराने और मादनियात को डिजिटलाइज कराने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर मादनियात खुदा बख्श मरी कहते हैं, पहली बार इस तरह का सर्वे करके पब्लिक किया जाएगा ताकि आवाम को पता लगे मुल्क को मुआशी बहरान से मादनी वसाइल से निकाला जा सकता है। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। सूबाई सरकार भी कारुंझर पहाड़ को नीलाम करने के लिए डट गई। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरां वज़ीर मादनियात खुदा बख्श मरी ने कहा कि कारुंझर समेत सूबे भर के तमाम मादनी वसाइल का सर्वे करवाया जाएगा। एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं और टूरिज़म के जो मिनिस्टर्स हैं, मेरी कोशिश है कि हम उनके साथ बैठें और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम इंशाल्लाह वहाँ का दौरा करेंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि कारुंझर पहाड़ के हवाले से साबिका हुकूमत ने क्या फैसला किया, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं, वो अपना फैसला करने जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करता, उसके लिए इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम खुद करेंगे। हम जो करेंगे आप हमारा एहतसाब हमसे लें,
जिन्होंने किया है उसका वो उनसे आप ले लीजिएगा। निगरां वजीर खुदा बख्श मरी ने मजीद कहा कि इनको मैंडेट आम इंतखाबात कराने का दिया गया है, लेकिन बाकी जो फैसले करेंगे उनको पब्लिक किया जाएगा। अगर हम अपने इख्तियारात को ज़्यादा, अगर जैसे आपने कहा कि आप इलेक्शन कराने के लिए आए हैं और आप इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, तो देखें अगर मैं ये करता तो सबसे पहले मैं खामोशी से जो लीज़ें चल रही थी, हम लीज़ें ग्रांट करते, ये चीज़ें चल रही थी, हम उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते। मैंने आपको क्या कहा, हम पब्लिकली करने जा रहे हैं, और पब्लिकली ये नहीं है कि डिपार्टमेंट की हद तक महदूद होगा, पब्लिकली होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। सूबाई वज़ीर मादनियात ने अगले माह मादनियात पर सेमिनार करवाने और कारंजर का खुद जाकर मुआयना करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख, कैमरा आज़ाद नोडियो, कराची। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब डॉलर से नीचे आ गए। स्टेट बैंक की ज़ेर मुबाता की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 12.5 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 93 करोड़ डॉलर रह गए। इस दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 60 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 31 डॉलर रह गए हैं, जिसके बाद मुल्क की मजमूई ज़खायर 13 करोड़ 10 लाख डॉलर कम होकर 13 अरब 24 करोड़ डॉलर रह गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 11 डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतें बरकरार रहीं। 1 तोला सोना 2,32,600 रुपये पर बराजमान है। 10 ग्राम सोना बगैर किसी रद्दोबदल के 1,99,417 रुपये का है और 1 तोला चांदी 2800 रुपये पर ही बरकरार है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 11 डॉलर इजाफे से फी औंस 1,915 डॉलर का हो गया। बिजली के बिलों पर FPCCI का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नायब सदर शबीर मंशा ने कहा कि हर माह बिजली के बिलों में नए चार्जेस आयद होते जा रहे हैं जो समझ से बाहर हैं। बिल की अदायगी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। अब बिलों में PHL चार्जेस आयद कर दिए गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजली के बिलों में इजाफे पर FPCCI का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है कि हुकूमती इक़दामात की वजह से बिजली की कीमत आसमान पर पहुंच गई। इतने चार्जेस आयद कर दिए जो किसी को भी समझ नहीं आ रहे। हर माह के बिल में नए चार्जेस आयद होते जा रहे हैं। अब तो बिल देख कर हर कोई परेशान है। हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एसोसिएशंस आके बताती हैं कि आप बिल पढ़ना ही हमें कम से कम सिखा दें, क्योंकि हमें इतनी मुश्किलात होती हैं कि ये जितना ज़्यादा बिल आ रहा है, जितना ज़्यादा उसमें एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, कभी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, कभी प्रीवियस एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसे बिल आ जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में कंज्यूम हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, उनको किस हिसाब से इवेलुएट करें। शबीर मंशा बोले कि अब बिजली के बिलों में PHL चार्जेस वसूली भी शुरू कर दी है। सर्कुलर डेट का कर्ज पर सूद भी अब आवाम से ही लिया जाएगा। अब एक नया सरचार्ज के तौर पे PHL लगा दिया गया है कि वो लोग जो कि पूरा बिल भरते हैं उनका पूरा बिल भरने के बावजूद सर्कुलर डेट हो जाता है, और सर्कुलर डेट हो जाने के बाद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को भरने के लिए अगेन कंज्यूमर के ऊपर एक PHL लगा दिया गया है। कंज्यूमर इस पे बहुत ज़्यादा परेशान है और वो आके अक्सर इंडस्ट्री कहती है कि जनाब आप बताइए कि इन हालात में हम फैक्ट्री किस तरह से चलाएं। नायब सदर FPCCI ने तजवीज़ दी कि बिजली की कीमत कम करने के लिए बेहतर सलाहियत वाले पावर प्लांट को कुदरती गैस फराहम करनी होगी। इस फैसले से सनतों समेत आवाम को भी बिजली की कीमत में भी कमी का फायदा मिल सकेगा। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।